वेलकम माय चैनल त्रिवेणी स्टेनो क्लासेज। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, राष्ट्रीय वामपंथी गठबंधन और उससे जुड़े श्रम संगठनों द्वारा भारत बंद की सफलता और विफलता के अलग दावे हो सकते हैं, परंतु मूल तथ्य यही है कि इस प्रकार के बंद का मुख्य प्रभाव उन्हीं राज्यों तक ही सीमित रहता है जहां उनकी सरकारें होती हैं, यानी सरकार के सहयोग और समर्थन पर इस प्रकार के बंद की सफलता निर्भर करती है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बाद इस बंद का मुख्य प्रभाव केरल और बिहार के कुछ भागों में अनुभव किया गया। इन राजनीतिक दलों के अलावा उनके श्रम संगठन सक्रिय हैं, परंतु इस समय राजनीतिक दलों अथवा श्रम संगठनों के पास ऐसा कोई उत्तेजक विषय नहीं है जिसके लिए भारत बंद जैसे आयोजन की आवश्यकता हो। कल के बंद का आयोजन मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के अधिकारियों की रक्षा, सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रीय विरोध प्रकट करने के उद्देश्य से किया गया। देश के आर्थिक एवं औद्योगिक कामकाज को ठप करके बंद के आयोजक दल एवं श्रम संगठन को यह बताना चाहते हैं कि उसकी परिवर्तित उदार आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप बेरोजगारों को बढ़ावा मिलेगा तथा श्रमिक हितों को हानि पहुंचेगी। परंतु 4 दशकों के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्थापित सरकारी उद्यमियों की बदहाली बढ़ी है और भारी सरकारी पूंजी निवेश का वह लाभ नहीं मिला जो देश को मिलना चाहिए था। इसके विपरीत घाटे पर चल रहे आधे से अधिक सरकारी उद्यमी राष्ट्रीय पूंजी को इस ढंग से हजम कर रहे हैं कि वह देश की आर्थिक क्षमता से बाहर प्रतीत होने लगा है। सरकारी उद्यमियों में कर्मचारियों की जो भूमिका रही है और उनकी उत्पादकता में जो गिरावट आई है, उसमें चालू नीति में परिवर्तन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था। सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था का ही दुष्परिणाम है कि सरकार को बाध्य होकर निजीकरण अपनाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी किसी सरकारी उद्यम को केवल कर्मचारियों के भरण पोषण के लिए ही नहीं चला सकता है। यह बात केवल केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार भी यही कर रही है।
राज्य के औद्योगिक विकास के लिए निजी उद्यमियों को आमंत्रित कर रही है। विराम। एक और भारत बंद करवाना और दूसरी ओर अपने ही राज्य में निजी क्षेत्र को आमंत्रित करना सोच और व्यवहार के दोहरे मानदंड प्रकट करता है। विराम। इसके साथ ही इन दलों का दोहरा सोच इस रूप में भी प्रकट होता है कि एक और वे उदार नीतियों की प्रवर्तक नरसिंह राव सरकार को बनाए भी रखना चाहते हैं, दूसरी ओर उसी की नीतियों के विरुद्ध बंद का भी आयोजन कर रहे हैं। विराम। इन वामपंथी दलों को स्वीकार करना होगा जो आर्थिक तंत्र अपनी गलतियों के कारण बिखर गया, वह भारत में कैसे चिरस्थायी बना रह सकता है। विराम एंड कंप्लीट।